जय श्री राम। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। तुलसीदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने क्या ऐसे वक्तव्य कहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो कि अक्सर किसी की सफलता से या असफलता से दोनों ही केसों में जलते हैं, या उनकी एक आदत होती है कि चाहे कोई व्यक्ति सफल हो तो भी उसकी बुराई करनी है, और यदि वो किसी कार्य में असफल हो जाए तो भी उसकी बुराई करनी है। और दोस्तों, इस बात से हमको भी कई चीज़ें सीखनी होंगी अपने जीवन में कि हमें उन व्यक्तियों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। तो आओ सीखें श्री रामचरितमानस से कि इस एपिसोड में अब हम बात करेंगे निंदा करने वाले व्यक्तियों के बारे में तुलसीदास जी की राय, और उससे आज के जीवन चक्र में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, दोहा नंबर 4, बालकांड के दोहा नंबर 4 में तुलसीदास जी कहते हैं, उदासीन अति मीत हित सुनत जरहि खल रीत। दोहा पूरा है, मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, लेकिन हमें सिर्फ इसी एक लाइन के ऊपर हमें डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खल रीत, जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करई सप्रीति। तो ये एक पूरा दोहा है। इसमें अब हम बात करते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों की ये आदत होती है कि चाहे उनका कोई शत्रु हो या उनका कोई मित्र हो, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ बुराई करनी है। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई, चाहे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बुराई उन व्यक्तियों की करेंगे जो उनके शत्रु हैं, मित्रों की भी, मित्र को सक्सेस मिलती है बुराई शुरू हो जाएगी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तूने ये गलत कर दिया। या आप कोई नया काम करने जाते हो तो आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, भाई ये काम बड़ा मुश्किल है, तुम बेकार में कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने इसमें नुकसान उठाया है, ये कोई तुम्हारे लायक काम नहीं है, ये तुम्हारे लेवल का काम नहीं है, अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसी 1000 बातें वो आपको बोलेंगे। उस केस में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, अगला दोहा है, मैं अपनी देसी किन्हीं निरोहा तिन्हें निज और न लाऊ भोरा, बायस पलहि अति अनुरागा होहि निरामिष कबहू न कागा। अर्थात मैं अपनी ओर से विनती करता हूँ, तुलसीदास जी विनती कर रहे हैं भगवान से कि जो इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बुराई करनी है, वो कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। यानी कि इस बात को तुलसीदास जी भी मानते हैं कि जो इस बंदे की आदत होती है दूसरों में नींद मेघ निकालने की, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आप उसे सुधार सकते हैं, क्योंकि उसके आगे वो इस बात को कहते हैं कि बायस पलहि अति अनुरागा होहि निरामिष कबहू न कागा। मतलब कि अगर आप कागा मतलब कौवे को भी अगर आप प्रेम से आप बोलिए, आप उसे प्रेम से रखिए, उसके बावजूद भी मांस खाना नहीं छोड़ता। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि अगर आप कौवे को भी आप प्यार से आप उसे रोटी खिलाइए, सब चीज़ें आप क्या कहते हैं, आप अच्छा पकवान खिलाइए, आप उसे प्यार से प्रेम से बोलिए, लेकिन फिर भी वह मांस खाना नहीं छोड़ता। वो तुलना करते हैं उन व्यक्तियों की। इसी प्रकार वो व्यक्ति भी होते हैं जिनको आपकी हमेशा हर काम में बुराई निकालनी ही निकालनी है। तो दोस्तों, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, हमको इससे ये बात समझनी चाहिए कि यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप चाहते हैं, सपोज आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप एजुकेशन में आप आगे जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ लोग ऐसे अवश्य मिलेंगे जो आपसे कहेंगे, भाई तुझसे नहीं हो पाएगा। आप उन्हें कितना भी समझाने का प्रयास करो, वो एक ही शब्द कहेंगे, भाई तुझसे नहीं हो पाएगा। तो क्या हमें उसकी बात को सुनकर के अपने आप को रोकना है या हमें आगे बढ़ना है? जिन व्यक्तियों की, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा कि जिन व्यक्तियों की आदत है कि वो निंदा करेंगे तो करेंगे,
तो यदि आप किसी भी व्यापार को, अगर आप व्यापार करते हो तो वो कहेंगे कि भाई तेरे बस की नहीं है, और आप नहीं करते तो खाली बैठा रहता है, कोई काम धाम ही नहीं करता है। अगर आप उसमें मेहनत करते हो, सपोज वो सक्सेस मिल भी जाती है तो क्या हो गया, इतनी सी तो मिली है, लोगों ने तो देखो कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। और यदि सक्सेस नहीं मिली, हमने तो पहले ही कहा था इसके बस की बात ही नहीं है, पता नहीं चले आते हैं, ऐसा समझते हैं जैसे क्या कहते हैं कोई लड्डू है, आराम से ऐसे कोई खा जाएगा क्या, अरे पेड़ पे कोई टपकता हुआ आम है क्या। तो वो आपकी हर जगह पर बुराई करेंगे, हर स्टेप पर आपके सामने हर्डल्स क्रिएट करेंगे। आपको उन हर्डल्स को पार करना है, उनकी बातों को इग्नोर करना है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि वो आप कितना भी उनको समझाने का प्रयास करो, वो कभी भी आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। और हम नहीं चाहते कि आप उस जगह पर जाकर के अपनी एनर्जी वेस्ट करो। आपको अपनी एनर्जी लगानी है अपने काम में, आपको अपनी एनर्जी लगानी है अपने टारगेट पे, जो आपकी मंजिल है। आपको अपनी मंजिल की तरफ ध्यान देना है, ना कि आपको ध्यान देना है उन व्यक्तियों के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ निंदा करना जानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने परेशानी खड़ी करना चाहते हैं। रामायण हमको बहुत कुछ सिखाती है। यदि हम उनके सभी दोहे या श्लोक्स को अगर हम ध्यान से पढ़ें, उनकी चौपाइयों को ध्यान से पढ़ें, तो हर चौपाई कुछ ना कुछ कहती है। और इसी प्रकार की और भी अन्य चौपाई और अन्य जानकारी के साथ हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो में। तब तक जय श्री राम।